नमस्कार बच्चों। देखिए, हमारा अध्याय नंबर 10 चल रहा है। अध्याय 10 आधे से ज़्यादा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और आज जिस टॉपिक की बात करेंगे, जैसे हमारे चैप्टर का नाम क्या था? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, यही नाम था। तो हमने एक पार्ट पूरा कर लिया है इस चैप्टर का। प्रकाश का परावर्तन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक आएगा वो क्या आएगा? प्रकाश का अपवर्तन। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से हमने परावर्तन समझा था उसी प्रकार से हम अपवर्तन को भी समझेंगे। देखिए, इस चैप्टर को मैंने शुरुआत में कहा था हम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। ये बिल्कुल समझने वाला चैप्टर है। अब जितना इसको समझने का प्रयास करोगे उतना ही आपको अधिक समझ में आएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको सीधे शब्दों में इसकी परिभाषा बताऊंगा, उसके बाद में हम उस परिभाषा को समझेंगे। तो सरल शब्दों में इसकी परिभाषा क्या होगी? अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे कहते किसे हैं, उससे पहले मैं आपको याद दिलवा देता हूँ प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में मैंने बताया था, जब किसी परावर्तक पृष्ठ पर कोई प्रकाश किरण गिरती है तो वह क्या होती है? उसी दिशा में वापस क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। कोई आपतित किरण जब समतल पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ पर गिरती है तो वह उसी दिशा में वापस क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। और इनके बीच में क्या बनता है? अभिलंब जो है वो बनता है। ठीक है। और इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हमने क्या बोला था? कोण आई बोला था। और इसको क्या बोला था? परावर्तन कोण को कोण आर बोला था। तो ये बातें तो हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। अब देखिए, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन को समझते हैं परिभाषा। जब कोई प्रकाश किरण, वही बात है, वहां पर भी कोई प्रकाश किरण थी। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण है, पहले परिभाषा समझिए आप, बाद में मैं समझाऊंगा आपको। कोई प्रकाश किरण है वो एक माध्यम से, अब माध्यम क्या होते हैं? माध्यम होते हैं जैसे वायुमंडल है, ठीक है, कोई जलीय माध्यम है, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है? माध्यम बोला जाता है। प्रकाश किरण एक माध्यम से जब किसी दूसरे माध्यम में, मतलब उस माध्यम के अलावा दूसरे माध्यम में, न कि स्वयं दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो ये प्रकाश किरण जो है ये अपने पथ से विचलित हो जाती है। अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये तो बात हो गई, और इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। लेकिन कैसे? देखिए, ये कोई समतल पृष्ठ है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, कोई प्रकाश किरण, जो भी प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती है उसे कौन सी किरण बोलते हैं? आपतित किरण बोला जाता है। ये कोई प्रकाश किरण है, कौन सी? आपतित किरण। यहाँ तक ठीक है, ये भी किरण थी, आपतित किरण थी, ये भी आपतित किरण किसी पृष्ठ पर क्या हो रही है? आपतित हो रही है या गिर रही है, एक ही बात है। गिरने के बाद में ये माध्यम जो है ये विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। और ये जब इसके अगर बात करें तो ये सघन माध्यम में प्रवेश करती है। कौन से माध्यम में? सघन माध्यम में प्रवेश करती है। तो दो माध्यम हो गए ना, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन, सघन का मतलब थोड़ा सा क्या हो? ठोस हो। तो विरल माध्यम से किसमें प्रवेश कर रही है? सघन माध्यम में। तो मैंने कहा एक प्रकाश किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम, एक माध्यम और दूसरा माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो वह अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। तो ये हो गई, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोला जाता है? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। जबकि यहाँ पर हमने क्या बोला था परावर्तन में? परावर्तित किरण। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना। ये तो एक ही माध्यम में हो गया, यही माध्यम है,
ठीक है, यहाँ पर ये दूसरे माध्यम में क्या कर गई, प्रवेश कर गई। अब देखिए ये हो गया आपतित किरण, ये इसकी परिभाषा बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गई ही होगी। अब बात करते हैं अभिलंब की। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में जो है वो अभिलंब बनेगा। इस प्रकार से दोनों के बीच में जो है वो अभिलंब जो है वो बनेगा, ठीक है। और अभिलंब बनेगा तो अभिलंब और ये अभिलंब हो गया, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, कोणाई आपतन कोण बोलते हैं, ठीक है। और इस अपवर्तित किरण और इस अभिलंब के मध्य बने कोण को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कोण आर जो है वो बोला जाता है। या फिर आप लोग इसको क्या नाम दे सकते हो, कोण आर को क्या बोल सकते हो, अपवर्तित कोण भी बोल सकते हो, ठीक है, या परावर्तन कोण, ठीक है ना। इसको केवल अपवर्तन कोण बोल सकते हैं। कौन सा, ये तो हो गया आपका आपतन कोण, और इसको बोला जाता है, परावर्तन नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो आपकी इसकी परिभाषा बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। अब बात करते हैं आगे। यदि अगर हम लोग बात करें प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इसकी ओर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। तथा जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो ये तो बात हो गई इसकी, ठीक है, ये अभिलंब मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं आगे, आगे बात करते हैं अपवर्तन के नियम की, अपवर्तन के नियम की। अपवर्तन का नियम क्या कहता है, जिस प्रकार से हमने परावर्तन के नियमों की बात की थी उसी प्रकार हम अपवर्तन के नियमों की बात करेंगे। अपवर्तन के नियम क्या कहते हैं कि आपतित किरण व अपवर्तित किरण एवं दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब ये सभी एक ही तल में होते हैं। देखिए पहला नियम ये कहता है कि जो आपतित किरण है, आपतित किरण है प्लस अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है और साथ में मध्य बनने वाला अभिलंब है, क्या है, अभिलंब है। ये हमेशा ही उस पृष्ठ के एक ही बिंदु पर बनते हैं। ये देखिए ये बिंदु है, इसी पर ये बनते हैं, ये आपतित ये अपवर्तित और ये इन दोनों का क्या बन गया, अभिलंब। तो ये क्या होंगे, एक ही तल में होते हैं। पहला नियम ये है। दूसरे नियम की बात करें तो प्यारे बच्चों दूसरा नियम क्या कहता है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो है वो हमेशा ही स्थिर रहता है। आपतन कोण व परावर्तन आपतन कोण व अपवर्तन कोण की जो ज्या है, साइन जिसे बोला जाता है, ठीक है, कोण आई और साइन कोण आर, इनका जो अनुपात है वो हमेशा ही क्या रहता है, स्थिर रहता है। अनुपात क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो अनुपात का मतलब हमेशा ही बट्टा में होता है, तो क्या हो जाएगा, आपतन कोण बट्टा अपवर्तन कोण, तो साइन आई बट्टा साइन आर, ठीक है प्यारे बच्चों, बराबर इसमें स्थिरांक आप लोग लिख सकते हो। स्थिरांक की बात करें तो इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष क्या बोला जाता है, अपवर्तनांक जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक जो है वो कहा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंग्लिश में बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको बोला जाता है। ओके, तो ये तो हो गई मुख्य बात किसकी, प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा, साथ में उसका किरण आरेख किस प्रकार से बनता है और जो अपवर्तन के नियम हैं वो क्या होते हैं, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं उनकी हमने विस्तार से बात की। इसके बाद में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, अपवर्तनांक। क्या रहेगा, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है।
इसकी बात जो है वो करते हैं। इसे तो मैंने आपको बता दिया, इसकी परिभाषा जो है वो क्या होती है। अपवर्तनांक की अगर बात करें तो ये काम क्या आता है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए होने वाले, किन्हीं दो माध्यमों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन, दो माध्यमों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को व्यक्त करना, ठीक है, समझ रहे हो बात को। किन्हीं दो माध्यमों के लिए, एक तो सघन माध्यम और एक विरल माध्यम, ठीक है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन। तो ये यहाँ पे इस प्रकार से ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। दिशा परिवर्तन के विस्तार को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, अपवर्तनांक के द्वारा जो है वो व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा, अपवर्तनांक के द्वारा व्यक्त जो है वो किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका अपवर्तनांक था। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो ये क्या होता है, इसकी भी बात आगे वाले वीडियो के अंदर करेंगे। और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। किसके द्वारा, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। तो आपने अगर पीछे परावर्तन में कुछ नियम पढ़े थे, वही नियम है, बस आपको थोड़ा सा उनमें ध्यान रखना है, कौन किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है लेंस के अंदर, किस प्रकार से नहीं बनता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।